जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि असुरता का पथ न अपनाएं। उसमें हमने जाना था कि हमारे जो विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं वो भी मांसाहार को एक निकृष्ट स्तर का कृत्य बताते हैं, इसलिए भी हमें इसे नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि मांसाहार निषेध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। महात्मा ईशा ने भी ऐसा ही कहा है कि जीव हत्या पाप है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आप उसे भक्षण कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। यह कहना सरासर गलत है कि मांस खाने से स्वास्थ्य अच्छा बनता है और ताकत आती है। यह केवल एक मूढ़ विश्वास और किंवदंती मात्र है। वैज्ञानिक परीक्षणों से इसे सर्वथा असत्य साबित किया है और बताया है कि मांस खाने से ताकत बढ़ना तो दूर, उल्टे अनेकों प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है। कुछ प्रमाणिक तथ्य विशेषज्ञों के अभिमत को देखिए। डॉक्टर हेग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाइट एंड फूड में लिखा है, शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होती है और मांस खाने से उत्तेजना बढ़ती है। परिश्रम के अवसर पर मांसाहारी जल्दी थक जाता है। अफीम, कोकीन, शराब आदि नशीली चीजों की भांति मांस भी उत्तेजक पदार्थ है। जब इसकी आदत पड़ जाती है तो वह शराब आदि अधिक उत्तेजक पदार्थों की जरूरत अनुभव करता है। यदि वे ना मिलें तो सिरदर्द, उदासी, स्नायु दुर्बलता आदि का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग ही बहुधा निराशाग्रस्त होकर आत्महत्या करते हैं। इंग्लैंड में मांस और शराब का प्रचार बहुत अधिक है, इसीलिए शाकाहारी देशों की अपेक्षा यहाँ आत्महत्याएं भी अधिक होती हैं। अमेरिकन डॉक्टर शिरमेट ने लिखा है कि शाकाहार पर रहने वालों को टाइफाइड बहुत कम होता है। डॉक्टर क्लाडरसन का कथन है कि जिन बच्चों को मांस खिलाया जाता है वे बड़े होने पर सुस्त, आलसी, झेंपू और दुर्बल होते हैं। उनके लिए अन्न, शाक और दूध ही सर्वोत्तम आहार है। डॉक्टर मेनरी पडरो का मत है, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मांस खाने वाले की अपेक्षा अन्न खाने वाले बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और यदि पड़ते भी हैं तो अपेक्षाकृत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर पार्कस ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि मांसाहार के कारण ही वे बहुत दिनों सिरदर्द, मानसिक थकावट तथा गठिया से ग्रस्त रहे। डॉक्टर ब्राउन का कथन है कि यह संभव है कि कोई मांसाहारी इस अमानुषिक भोजन के दुष्परिणामों से कुछ दिन बचा हो, पर देर सबेर में उसका प्रभाव प्रकट होकर ही रहेगा। जिगर और गुर्दे में खराबी होना तथा क्षय, कैंसर, गठिया आदि रोगों में बहुधा मांसाहार ही प्रधान कारण होता है। डॉक्टर रसेल ने अपनी सार्वभौम भोजन पुस्तक में लिखा है, जहां मांसाहार जितना कम होगा वहां कैंसर की बीमारी भी उतनी ही कम होगी। डॉक्टर लक्स शेर ने लिखा है, अपेंडिसाइटिस की बीमारी मुख्यतः मांसाहार के कारण होती है। डॉक्टर एच चिल्टीठन ने अपनी पुस्तक फिजियोलॉजिकल इकोनॉमी में लिखा है कि मांसाहार के पक्ष में यह दलील होती है कि उससे हमें प्रोटीन प्राप्त होने के कारण ताकत बढ़ती है। जितनी प्रोटीन हमें आवश्यक है उतनी शाकाहार से आसानी के साथ मिल सकती है। मांस द्वारा जो अनावश्यक प्रोटीन प्राप्त की जाती है वह अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मांस अन्न की अपेक्षा कम पौष्टिक है। वह अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। इससे शरीर आलसी बनता है और दांत की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। रक्त विकार, कैंसर, गठिया और उन्माद सरीखे अनेकों शारीरिक एवं मानसिक रोगों की इससे उत्पत्ति होती है। लंदन की वेजिटेरियन एसोसिएशन ने मांसाहारी और शाकाहारी श्रेणी के एक सी स्थिति के हजारों लोगों का शारीरिक और मानसिक अनुसंधान किया है। इन परीक्षणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकला है कि मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी लोग अधिक श्रम करते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। मानसिक क्षेत्र में ऐसी ही प्रतिक्रिया देखी गई है। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी अधिक उद्दंड, क्रोधी, मंदबुद्धि और अपराधी मनोवृत्ति के पाए गए हैं।
जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर वेज भी अनेक परीक्षणों के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के लिए निरामिष भोजन ही सब प्रकार उपयुक्त है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ निरामिष भोजी थे। उनसे एक बार डॉक्टरों ने कहा था कि आप मांसाहार ना करेंगे तो मर जाएंगे। शाह ने उत्तर दिया कि यदि मैं दूसरों का मांस खाए बिना नहीं जी सकता तो मेरा मर जाना ही उत्तम है। जब शाह महोदय मरे तब उनकी वसीयत के अनुसार उनके जनाजे के साथ भेड़ें, बकरे, मुर्गे और मछलियां निकाली गईं, क्योंकि वे मनुष्यों को ही नहीं इन पशु पक्षियों को भी अपना कुटुंबी मानते थे। वे कहा करते थे कि अपने कुटुंबियों को मारकर खा जाना और पशुओं का मांसाहार करना बराबर है। दार्शनिक पैथागोरस ने एक स्थान पर कहा है, ए मौत के ओढ़े में उलझे हुए इंसान, अपनी तश्तरियों को मांस से सजाने के लिए जीवों की हत्या करना छोड़ दे। जो भोले भाले पशुओं की गर्दन पर छुरी चलवाता है, उनका करुण क्रंदन सुनता है, जो अपने हाथों पाले हुए पशु पक्षियों की हत्या करके अपनी मौज मनाता है, उसे अत्यंत तुच्छ स्तर का व्यक्ति समझना चाहिए। जो पशुओं का मांस खा सकता है वह किसी दिन मनुष्यों का भी खून पी सकता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अहिंसा का प्रबल प्रतिपादन किया गया है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का दृष्टिकोण प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, मैत्री और आत्मीयता का व्यवहार करने का था। मांसाहार को उन्होंने अत्यंत घृणित पैशाचिक कृत्य बताया है। मानवता का यही तकाजा है कि हम पशु पक्षियों से प्यार करें, उनके साथ वैसा ही मधुर व्यवहार करें जैसा बड़े भाई छोटे भाई के साथ करता है। खाद्य पदार्थों के साथ उनके सूक्ष्म संस्कार भी जुड़े होते हैं जो खाने वाले के आत्मिक और मानसिक संस्थान पर प्रभाव डालते हैं। पशु पक्षियों का मांस उनके हीन संस्कार से परिपूर्ण होता है, जिसके कारण खाने वाले में वे ही पाश्विक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं जो उस पशु में थी। मारे जाते समय तो उसकी मनोदशा भारी क्रोध, उद्वेग और चीत्कार पूर्ण होती है। मांस में वही भावनाएं समाई होती हैं जिसके कारण खाने वाला वैसे ही मनोविकारों से ग्रस्त होने लगता है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि शरीर को मांसाहार से कुछ लाभ हो भी जाए, तो उसके कारण मन क्षेत्र में जो पाश्विक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं वह हानि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान यदि अपनी इंसानियत खोकर हैवान बनने चले तो उसका भैंसे के समान बलवान हो जाना भी किसी काम का नहीं गिना जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि मांसाहार जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना, और इसका केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।